स्वागत है आपका फिजिक्स मंत्रा 24/7। तो लास्ट केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन जो चैप्टर था मैंने अपलोड करा था। आज नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, और ये बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, तो स्पीड से आइए इसको कवर कर लेते हैं। बेटा अम्ल क्या है? अगर मैं अम्ल की बात करूं तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी अम्ल जितने भी हैं इनका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। अब खट्टे हैं यानी कि सब अम्लों को खा खा के चेक करेंगे? नहीं बेटा, सारे अम्लों को अगर हम खा के चेक करेंगे तो कुछ इतने खतरनाक अम्ल हैं जो हमारी जीभ भी जला देते हैं। इसलिए अम्लों को चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं। तो जैसे सबसे यहाँ पे दिया हुआ है लिटमस। तो लिटमस हमारा क्या है बेटा? एक सूचक है। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इनका जो पीएच होता है बेटा वो 7 से कम होता है। अभी पीएच क्या है, ये इंडिकेटर्स क्या, अभी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सही मैंने बताया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है बेटा? ये एग्जाम्पल है बेटा, अम्ल कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये एसिटिक एसिड। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए कि कौन कौन से अम्ल होते हैं। चलिए, अम्लों के खास गुण जो एक बहुत बार पेपर में आया है कि जितने भी अम्ल हैं वो धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं, सपोज मान लिया हमने HCl है और हमने इस यहाँ पे कह रहा धातुओं से क्रिया करके, यानी हमने धातु कौन सी ले ली? Mg, और जैसे ये इससे क्रिया करेगा MgCl2, कौन सी गैस निकली बेटा? हाइड्रोजन। तो जितने भी अम्ल हैं अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो एसिड क्या है बेटा? एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, जो सोर होते हैं, ठीक है, खाने में खट्टे लगते हैं, ठीक है, और इनका पीएच आपको पहले बता दिया मैंने 7 से लेस। और हाँ, मेरे पास एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें कि जैसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक है बेटा अनिल। अगर आप भूल जाते हो लिटमस को लेकर के, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है बेटा? लाल। तो एसिड क्या करता है बेटा? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं HCl, H2SO4, वही आपके सेम हो गया, ठीक है। इसके बाद और हाँ, एक चीज़, जैसे इसको पानी में घोलते हैं ये H+ आयन देता है। क्या देता है बेटा? H+, ठीक है, H+ आयन देता है, और जिसमें जितने ज़्यादा H आयन होते हैं उतना ज़्यादा उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। अगला बेटा क्षार क्या है बेटा? तो क्षार क्या है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं, यानी बिटर इन टेस्ट। बेस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, और ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। भाई कोई भी एसिड होगा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और उन्होंने नीले को क्या किया था? लाल। ये लाल को क्या कर देते हैं बेटा? नीला। और इनका पीएच 7 से अधिक होता है। इनका जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। वो H आयन देते हैं और ये क्या देते हैं? OH आयन। अगर इनको हम पानी में घोलेंगे तो ये हमको क्या देते हैं बेटा? OH आयन देते हैं, ठीक है। जैसे इनको पानी में घोला जाता है, जितने ज़्यादा OH आयन होंगे उतना ज़्यादा उसको प्रबल अम्ल कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा OH आयन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उनका जो टच होता है बड़े चिकने चिकने लगते हैं, स्लिपरी टच होता है, और पीएच इनका मैंने बता दिया 7 से ज़्यादा होता है। अगला क्या है बेटा? लवण, यानी सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट वे यौगिक है, यानी वे यौगिक है, वो कंपाउंड है जो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद बनते हैं। Whenever acid and base react with each other, they gives salt and water. तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तो मैंने एक यहाँ पे एसिड ले लिया HCl, एक मैंने बेस ले लिया NaOH, और जैसे ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl + H2O, तो ये देखिए बेटा हमारा क्या बन गया? सॉल्ट, और ये वाटर बन गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग हम खाने में भी करते हैं। अब ये आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिनको पानी में घोलो और वो इस तरीके से आयन में टूट जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये आयन में टूट जाते हैं।
इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो बेटा काफ़ी हाई होता है, वो काफ़ी क्या होता है, हाई। ठीक है, तो सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स वो केमिकल कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। और इस रिएक्शन का मैंने नाम बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, वाटर में सॉल्युबल है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर अम्ल अगर स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्या सारे जितने भी हैं सबको खा खा के चेक करेंगे? तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबको खा के नहीं चेक कर सकते। तो फिर पता कैसे करें कि कौन अम्ल है कौन क्षार है? तो इसके लिए कुछ सूचक आते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का काम होता है जो बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। इसको जो बताते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सूचक। अब ये बताते कैसे, काम कैसे करते, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ यहाँ पे भी आप देखेंगे। तो सूचक कितने प्रकार के बेटा, प्राकृतिक और कृत्रिम। एक और होता है, अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। प्राकृतिक सूचक क्या है, जो नेचर से हमको मिलते हैं, जो नेचर ने जिनको हमको दिया है, सीधे नेचर से यूज करते हैं। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस जो होता है बेटा ये लाइकेन के प्लांट से निकाला जाता है। हल्दी, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे इसमें हम वो आपने देखा होगा चूना मिलाते हैं, तुरंत इसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी कलर बदलते हैं। ठीक है, तो जो भी सूचक होते हैं ये अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, एसिड मीडियम में, बेसिक मीडियम में अपने कलर को चेंज करके हमको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। दो कृत्रिम में बेटा जिनको लैब में बनाया गया, तो जैसे वो हो गया मेथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस, इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस जिनका कलर चेंज हो जाता है। कलर साथ में ऑर्डर भी, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका ऑर्डर गंध बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे बेटा, और इन्हीं से हमको पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन क्या है बेटा, बेस है। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं बेटा, तीन टाइप के, मैं तीसरा भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए बेटा, एक होता है नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमको नेचर से सीधे मिलता है। ठीक है, इसको जैसे टर्मरिक हो गया यानी हल्दी, लिटमस, ये हमको नेचर से सीधे मिल गए, तो ये हमारे कौन से हो गए बेटा, प्राकृतिक। और जिनको हमने लैब में बनाया, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, तो ये लैब में बनते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी गंध सूचक होते हैं, जैसे ओनियन हो गया, क्लोव्स हो गया। ठीक है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी हैं, क्योंकि ये जो हैं आपके कलर में चेंज लाते हैं। ये जिसमें भी कुछ मिलाएंगे तो ये कलर में चेंज करते हैं। और इसको ऑल्फैक्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गंध यानी उनकी खुशबू में, मतलब उसकी खुशबू बदल जाती है, इसीलिए इसको ऑल्फैक्टरी या गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। ठीक है, आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए कौन कैसा क्या है। बस लिस्ट है इंडिकेटर्स की, कौन से इंडिकेटर कैसे करते हैं, पूरा लिस्ट देख लीजिए। तो सबसे पहले उसमें जो मेन है बेटा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लिटमस, तो लिटमस के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि जो एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देंगे बेटा, रेड। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है बेटा, लाल। तो देखिए, जब भी इसमें नीले लिटमस डालेंगे तो इसके कलर को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या करता है बेटा, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला। तो ये पहचान है, इससे हम पहचान लेंगे कि कौन एसिड है और कौन क्या है, बेस। फिनोप्थलीन क्या करता है बेटा, फिनोप्थलीन में अगर हम कोई एसिड ऐड करते हैं तो ये उसके कलर को कलरलेस कर देता है, और उसमें कुछ का कलर ही वाइट हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। अगर फिनोप्थलीन में कोई हम बेस ऐड करते हैं तो ये उसके कलर को पिंक कर देता है, उसके कलर को कैसा कर देता है, पिंक। ओके, तो इसके बाद है बेटा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में अगर हमने कोई एसिड ऐड किया है तो इसके कलर को रेड कर देगा, और अगर हमने कोई बेस ऐड किया है तो उसके कलर को ये येलो कर देता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, जब पीएच स्केल का यूज, पीएच स्केल इंडिकेटर्स ने हमको सिर्फ ये बताया कि कौन एसिड है और कौन क्या है, बेस, मगर ये कौन बताने वाला है कि कौन कितना तगड़ा है। यानी भाई जैसे क्लास में बच्चे हैं तो बहुत सारे हैं, मगर कौन कितना तेज है, कौन कितना धीमा, ये तो उनको पढ़ाने के बाद ही पता चलता है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एसिड और बेस तो बता देना बड़ा आसान है कि ये इंडिकेटर्स ने बता दिया, मगर उनकी प्रबलता यानी स्ट्रांगनेस और दुर्बलता यानी वीकनेस, इसको कौन बताता है? तो इसको बताते हैं बेटा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन यानी किसी विलियन का, ठीक है, ये बताता है कि कौन कितना अम्लीय है और कौन कितना क्षारीय है। तो पीएच का जो मान होता है बेटा वो 0 से 14, यानी जो पीएच पे नंबरिंग जो की जाती है, आप यहाँ पे देख लीजिए, पीएच की जो नंबरिंग है वो 0 से लगा करके 14 तक दी हुई है। टोटल वैल्यू कितनी है? 14 तक, 0 से 14। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 7 नंबर वाला क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। 7 नंबर वाला न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, ठीक है। और जबकि 7 से जो कम है, जिसका 7 से कम वाले, वो बेटा एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं? एसिडिक। जिनका भी पीएच 7 से वैल्यू कम है वो एसिडिक है। और अगर 7 से ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है, समझ रहे, अगर जैसे 8 पे ही बेस चालू हो गया, मगर 8 पे, आइए मैं आपको सीधे यहीं पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 7 नंबर वाला आपका न्यूट्रल हो गया। 7 नंबर वाला आपका क्या हो गया बेटा? न्यूट्रल हो गया। ये वाटर का होता है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये एसिड है, मगर ये प्रबल नहीं है बेटा, ये दुर्बल है, ठीक है, ये वीक एसिड है। और जितना हम इधर जाएंगे पीएच वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और इसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। यानी 0 वाला प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0 वाला कैसे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेम चीज यहां पर भी है बेटा। अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर वाला बेस तो है, मगर जितना हम 14 नंबर तक जब हम बढ़ेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके प्रबल क्षार। और 7 नंबर वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है? उदासीन होता है। वाटर का पीएच इतनी बार लोगों ने पूछा है पेपर में कि मैं क्या बताऊंगा। अब याद रखिएगा, वाटर का सबसे ज़्यादा पूछा गया कि 7 का पीएच क्या है। अब पेपर में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जैसे एक सोल्यूशन, एक विलियन है, उसका पीएच 4 है, तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, कैसा होगा आप कमेंट में बताइए। एक सोल्यूशन है 8 जिसका पीएच है, तो ये क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, तो कैसा होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे पेपर में कई बार आए हैं। इसका पीएच कितना है, कैसा क्या है, जो कौन कौन सी चीज़ें हैं डेली लाइफ पे, आप इसको देख लीजिए। जैसे बैटरी का एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच कितना होता है बेटा? 0। बैटरी का एसिड, जो आपके यहाँ बैटरी होंगे उनमें जो एसिड होता है वो बैटरी का एसिड है, ये यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक, इसका पीएच 0 दिखाया गया है। गैस्ट्रिक जूस आप जानते हैं, जो पेट में होता है, जठर रस जिसको बोलते हैं, उसका पीएच 1 दिया है। लेमन का 2 दिया है, एप्पल का 3 दिया है, ठीक है, टोमेटो का 4, ब्लैक कॉफ़ी ये कितना हो गया बेटा? वाटर का कितना हो गया? 7, ठीक है। और जितना इधर बढ़ेंगे उतना, जितना हम ऊपर गए ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना हम इधर नीचे गए ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो इधर वाले, ये बाउंड्री वाले, ये वीक होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? वीक। और 7 पे क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। तो इसमें जो पीएच दिए हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगला बेटा, अब यहाँ से चालू हो रहे हैं करीब 4 से 5 कंपाउंड्स हैं, मैं आपको डिस्कस करूँगा एक एक करके। ये यूपी बोर्ड में एक ना एक हर साल लगभग आ ही जाता है, या तो इसके प्रिपरेशन मेथड आता है, या तो बनाने की इसके उपयोग आ जाते हैं। तो इसमें से एक बिल्कुल आउट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, शुरुआत हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और इसके बनाने की जो विधि है, इस विधि को क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं बेटा। क्लोर एल्कली प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। तो ये इसको बेटा बोलते हैं कास्टिक सोडा, और ये क्लोर क्षार अभिक्रिया से बनता है। और इसमें सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, ये देखिए बेटा, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, जलीय विलयन बोले तो H2O, हमने इसमें क्या मिला दिया? पानी। और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हमारी बेटा हो जाती है। इसमें हमको क्या करना होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तुरंत हमारा क्या बन जाता है? बेस। क्या बन के तैयार हो गया? बेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, क्योंकि OH है ना, इसीलिए बेटा ये क्या है, क्षार। और साथ में इसमें क्लोरीन गैस भी निकली, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो पेपर में इसको अलग नाम से भी पूछते हैं। इसका यूज क्या क्या है बेटा, इसका यूज है बेटा, आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा यूज साबुन बनाने में करते हैं। ठीक है, साबुन बनाने में, साबुनीकरण में, पेपर उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं बेटा इसको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिक सोडा। एंड इट इज प्राइमरली, इसको, इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ब्राइन क्या होता है बेटा, यही ब्राइन कोई अलग से कोई हुआ नहीं है। ब्राइन क्या होता है, NaCl, NaCl में पानी मिला दो, क्या मिला दो बेटा, पानी, नमक पानी के घोल, और इसी में हमको क्या फ्लो कराना है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस Cl2 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, या नीचे बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, बैलेंस करना आपको आता होगा, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में मुझे लिख के भेज दीजिएगा, हालांकि नीचे ही लिखिए, क्या ही देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक करंट को जब हम फ्लो कराते हैं तब ये बेटा ऐसा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका यूज किसमें बेटा, सोप इंडस्ट्री में। ठीक है, सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यहाँ पे पूरा यूज दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कायदे से इस तरीके से पेपर में जब आए तो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले इसको बोलते हैं क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको आप प्रॉपर वे में आप लिखेंगे, प्रिपरेशन मेथड डालिए। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड डालिए, और फिर उसके बाद आपको फिर इसके यूजेस नीचे लिखिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पेपर में लिखना है, अगर ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आया है तो। पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है बेटा, इसको देखिए जरा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका एक नाम और है, क्योंकि CaO इसका फॉर्मूला, अगर जो मैं बात करूं, CaOCl2, इस वजह से इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पे फॉर्मूले को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अभी न्यू बुक NCERT की जो आई है, उन्होंने उस बुक में लिखा है कैल्शियम मतलब OCl2 का होल ट्वाइस, ये लिख के आ गया है। और जो यूपी बोर्ड्स की बुक है उनमें अभी CaOCl2 लिखा हुआ है। तो बड़ा ये आगे चल के अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे ये क्या है, बट अभी के लिए CaOCl2 को ही आप अपनी कॉपी में लिखें, बाकी जो आगे होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, देखिए बेटा, इसको बुझे चूने पर, बुझा चूना क्या होता है, जैसे आपके पास क्विक लाइम है, इसको क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इस पे जब हम वाटर डालते हैं, इस पे जैसे हम क्या डालते हैं, वाटर, और वाटर के डालने से ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है बेटा हीट। और इसी स्लेग्ड लाइम पे जब हमने कौन सी गैस डाल दी, क्लोरीन गैस, जैसे ही क्लोरीन गैस पड़ती है तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो इसका यूज किस में होता है बेटा, इसका यूज होता है कपड़ों को साफ करने में। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इससे रंग बिरंगे कपड़े मत साफ करिएगा, क्योंकि ये रंग बिरंगे कपड़ों का एक कलर उड़ा देता है। ठीक है, तो इससे हमेशा सफेद कपड़े ही धुलिएगा। ठीक है, और कीटाणुनाशक, अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम पे सड़कों पे कोई सफेद सफेद पाउडर छिड़का जा रहा था, वो और कोई नहीं था, वो ब्लीचिंग पाउडर था। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कीटाणुओं को, जर्म्स को मारने की ताकत होती है, ये कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में घरेलू में, घरों में कीटाणुओं को मारने में, इन सब में इसका यूज होता है। बाकी यहाँ भी डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए बेटा इंग्लिश में, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, व्हेनेवर वी फ्लो क्लोरीन ऑन अ स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये स्लेक्ड लाइम है और इस पर हमने कौन सी गैस डाल दी, क्लोरीन गैस। तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में क्या निकलता है बेटा, वाटर निकलता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे, पेपर इंडस्ट्री, मैंने अभी बोला था कपड़े को धोने में, यानी वाइट क्लॉथ के लिए। ठीक है, ड्रिंकिंग, डिसइंफेक्ट करने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहली बात तो इसका नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है, पेपर में कई बार जो क्वेश्चन आता है कि इसका, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर है, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 1/2H2O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 1/2 यानी हेमी हाइड्रेट, वाटर का है इसलिए हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस, सॉरी CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो पे जब हम ऊष्मा डालते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा कितनी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन पर, 100 के ये या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के या 373 केल्विन पर जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, POP कहते हैं। ठीक है, और इससे वाटर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जो भी कुछ है अलग हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पेपर में आता है तो इसका पूरा रिएक्शन प्रोसेस जरूर लिखिए कि इसको इसमें इसका रासायनिक सूत्र हेडिंग वाइज मैंने बताया, बिल्कुल सेम टू सेम यही आप अपनी कॉपी पर लिख के आइए, पूरे नंबर पाइए। ओके, टूटी हड्डी, इसका यूज़ क्या बेटा, अगर आपको कभी चोट लग गई या आपने देखा होगा कभी आपकी हड्डी टूट गई तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने देखा होगा एक वाइट आपके हाथ पे या पैर में जहाँ पे भी टूटता है एक लेप लगाया जाता है जिससे प्लास्टर बोलते हैं उसको। तो ये और कुछ नहीं, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसी का यूज़ आपके जो आसपास आपने देखा होगा सजावट में भी किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, जो घरों में पुताई की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से की जाती है। अभी देखिए पूजा का टाइम चल रहा था, दिवालियों में बहुत सारी मूर्तियाँ इसकी बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफिंग में, यानी जो फायर प्रूफिंग होती है यानी आग को रोकने में भी, मतलब इसके मल्टीपल यूज़ हैं, कोई 2 या 3 आपसे पेपर में पूछेगा, मैंने आपको इतने सारे बता दिए हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बेटा, एक वाइट पाउडर है। अच्छा, एक बात मैंने आपको नहीं बताई, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को जब भी मिलाया जाता है, ठीक है, जब भी इसकी पुताई करते हैं या इससे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को जब मिलाते हैं तो बड़ी देर तक उसको मिला करके पानी को नहीं छोड़ा जाता। अगर हम इसको वापस से पानी इसमें मिला देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो ये वापस से हार्ड होके कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाएगा। तो इसलिए जितनी भी POP को आपको यूज़ करना है उतना उसमें पानी मिलाइए और तुरंत उसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो वो फिर से पत्थर जैसा बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, वो फिर किसी काम में नहीं आता। नेक्स्ट बेटा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हार्ड एंड इट इज वाइट पाउडर। ये बेटा एक वाइट पाउडर होता है। ठीक है, और ये इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नॉर्मली इसको POP बोलते हैं बट इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दुकानों पे आप अगर जाके ऐसे बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हो सकता है आपको ना दे क्योंकि उसको POP नाम पता है। अब या तो वो भी इतनी केमिस्ट्री पढ़ा हो तो आप उससे बताइए। तो यहाँ पे दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैसे बनता है, जिप्सम को हीट करने पर, जिप्सम को हीट करने पर तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम टूट जाता है, किसमें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड साथ में इससे वाटर रिलीज होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा POP बन के तैयार हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, POP। जनरल नेम POP है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। काम क्या है बेटा, टूटी हड्डी जोड़ता है ये। ठीक है, टूटी हड्डी को जोड़ता है ये, प्लास्टर चढ़ा दिया रहता है। स्टैचू बनवाइए, ठीक है, स्टैचू इससे बढ़िया बन जाते हैं, मूर्तियाँ। ठीक है, सजावट में, फायर रेजिस्टेंस में। ठीक है बेटा, सीलिंग वीलिंग जो छत पे डिज़ाइन होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई सारी डिज़ाइन बनाई जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो पूरा मैंने बिल्कुल सिस्टम वाइज लिखा है, ऐसा ही आप पेपर में इसको लिख कर आए। नेक्स्ट है बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। कुछ लोग इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहना पसंद करते हैं, इसका केमिकल नेम, या आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। आपके ऊपर है जो आप इसको बोलना चाहें, सब एक ही है।
ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। मगर अगर आप दुकान पे जा रहे हैं और दुकानदार से आप कह रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा कहना पड़ेगा। हो सकता है भाई उसको ना आता हो इतना, तो वो घंटों ढूंढता रहे। ठीक है, तो अब ये बनता कैसे है बेकिंग सोडा? आपने इसका यूज़ बहुत सारा देखा होगा, जो भी लोग भटूरे के शौकीन हैं। तो नमकीन पानी क्या बेटा? ब्राइन। मैंने आपको बताया था ब्राइन इसके पहले भी डिस्कस किया है क्लोर अल्कली प्रोसेस में। तो ब्राइन पे कौन सी गैस बेटा? अमोनिया गैस। कौन सी गैस बेटा? अमोनिया गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित की जाती है तो इससे क्या बनता है? NaHCO3। यही आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो किस पे आपको क्या करना है? ब्राइन पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जब डालोगे तो इससे क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बेटा, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसका यूज़ किस में है? आपने देखा होगा जो भटूरे बनते हैं, तो भटूरों को बनाने के लिए पहले उसमें ये मिलाते हैं, इससे बढ़िया फूल जाते हैं। चने अगर आपके नहीं फूलते, छोले वाले उसमें मिला दीजिए। केक को बेक करने में, ठीक है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। इसका सफाई में भी उपयोग किया जाता है। ये सफाई अच्छे से कर देता है, बर्तन को चमका देता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन में एंटासिड के रूप में ये बड़ा काम का है। जब भी आपके पेट में खट्टी डकारें आ रही हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा सोडा खा सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है बेटा? बेस है, और आपके पेट में जो एसिड बनेगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका काफ़ी जगह पे यूज़ है। इंग्लिश में देख लीजिए बेटा, तो इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप कहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के नाम से आम भाषा में लोग इसको जानते हैं। कैसे बनेगा? ब्राइन ले लो बेटा। क्या ले लो? ब्राइन। NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O में हमने कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये गैस प्रवाहित करते हैं तुरंत क्या बन जाता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका यूज़ किस में है बेटा? केक को बेक करने में, ब्रेड्स को बनाने में, ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ओरल हाइजीन, ठीक है, ब्रश में, फायर एक्सटिंग्विशर में, इन सब में बेटा इसका यूज़ किया जाता है। मेन इसका खाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, बाकी और अगर कोई हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है मेरा? देखिए बेटा, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम बात करें कैल्शियम उसकी जिप्सम की, तो उसमें 2 लगे हुए थे, इसीलिए हमने उसको डाईहाइड्रेट बोला था। पीओपी में 1/2 यानी 1/2 लगा था, उसको हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ 10 लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है? ठीक है, इसका बनाना थोड़ा सा टफ है, मगर इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो इसके लिए बेटा क्या होता है कि बेकिंग सोडा जो हमने बनाया था उस समय, बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3। उसी को बेटा हम गर्म करते हैं, और उसको गर्म करने से क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। और उसी सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण करते हैं। ये देखिए, Na2CO3 में हमने इसका क्या कर दिया? फिर से पुनर्क्रिस्टलीकरण, और तब जाके हमको ये क्या मिलता है? Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, यानी 10H2O। ठीक है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, और एक बार मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जब पेपर में आए तो सबसे पहले बीच में आप ये हेडिंग डालिएगा, फिर इसका केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि, इस तरीके से पूरा डिटेल में लिखेंगे। 4 के 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगला क्या बेटा? इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है पानी को मृदु बनाने में। ये मीठा नहीं बना देता है कि पानी को मीठा बना दिया। एक जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में यानी मृदु वाटर में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मैल हटाने में, भाई नाम है वॉशिंग सोडा तो ये कपड़ा तो धुलेगा ही। ठीक है, इसका उपयोग घरों में सतहों पे जो भी सफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये एक
कांच इंडस्ट्री, यानी जो कांच की इंडस्ट्री है, साबुन की इंडस्ट्री है और कागज़ की इंडस्ट्री है, इन सब में इसका काफ़ी यूज़ होता है। जल उपचार में, वही पानी की कठोरता, मैंने आपको पहले बोला था, जो सैलाइन वाटर होता है, समुद्र का पानी, वो हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। आइए इंग्लिश में देख लीजिए बेटा। केमिकल इसका केमिकल फार्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कैसे बनता है? मैंने आपको क्या बोला था? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे, उससे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, और उसी का रिक्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए, यानी 10H2O उसमें ऐड हो गया, क्या बन गया? Na2CO3 डेकाहाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो इसका यूज किसमें है? लॉन्ड्री में, मैंने आप पहले बता दिया। ये एक क्लीनिंग एजेंट है, यानी इसका घर पे सफाई के लिए भी। वाटर सॉफ्टनिंग, वही जो सैलाइन वाटर समुद्र का था, समुद्री जल, उसको सॉफ्ट करने में। ठीक है बेटा, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, इन सब में इसका यूज होता है। ठीक है बेटा, और जितने भी मैंने टॉपिक इसमें डिस्कस करे हैं, एक बार उसको पेन और कॉपी लेकर के पूरा डिटेल में लिखते हुए चलिए और याद भी करते रहें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। और मेटल और वाला, नॉन मेटल और नॉन मेटल, अगला वीडियो इसका इस पे आएगा। और तैयारी अपनी करते रहें। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।